गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। तो बच्चों, ट्वेल्थ इंग्लिश लिटरेचर में अपन लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे थे और लिटरेरी टर्म्स में आपको मैं 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। आज उसी क्रम में इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जो और लिटरेरी टर्म्स है उसमें से एक लिटरेरी टर्म्स आपके लिए मैं और लेकर के आया हूं। और जो लिटरेरी टर्म्स आज जो रहने वाली है, जिसकी अपन स्टडी करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे, उसका नाम है इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म, जो कि आपको स्क्रीन पे यानी दिखाई दे रहा होगा, हिंदी के अंदर प्रभाववाद बोलते हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपको 50 शब्दों के अंदर लिखना होता है। तो इम्प्रेशनिज्म को समझना बच्चों बहुत आसान है। हम इम्प्रेशनिज्म को कुछ पेंटिंग्स के माध्यम से यानी कि समझने वाले हैं, लेकिन पेंटिंग्स के माध्यम से यानी कि समझे उससे पहले ये जान ले कि इम्प्रेशनिज्म क्या है, इम्प्रेशनिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई और इम्प्रेशनिज्म का लिटरेचर में क्या रोल है, क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इम्प्रेशनिज्म है, ये क्या है, एक आर्टिस्टिक मोमेंट का नाम था, एक कलात्मक यानी कि आंदोलन का यानी कि नाम था। तो इसके अंदर अपन यानी कि जानेंगे कि इम्प्रेशनिज्म जो है इसकी शुरुआत फ्रांस के अंदर हुई। इसमें होता क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के कुछ पेंटर थे या आर्टिस्ट थे, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई और जो पेंटिंग्स उन्होंने यानी कि बनाई थी, उन्होंने एक नई शैली उसके अंदर डाली, उस पेंटिंग के अंदर, और उस शैली को क्या नाम दे दिया गया, इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट का नाम दे दिया गया। और ये जो इम्प्रेशनिस्टिक जो आर्ट का नाम दिया, ये उस समय के आर्ट का एक ग्रेट क्रिटिक्स था जिसका नाम था लुइस लेरॉय, उसने इसका नाम दिया। और ये जो पेंटर थे जिन्होंने एक नई शैली के अंदर यानी पेंटिंग बनाई उस समय 19वीं शताब्दी के अंदर, उन पेंटर को बहुत ज़्यादा यानी निंदा का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा यानी कि बुरे कमेंट्स का सामना करना पड़ा। उसका कारण बच्चों यही था कि इन पेंटर्स ने जो पेंटिंग बनाई थी वो एकेडमिक जो रूल्स होते हैं पेंटिंग बनाने के, शैक्षणिक यानी जो नियम होते हैं पेंटिंग बनाने के, उन रूल्स का उन्होंने यानी वायलेशन किया, उल्लंघन किया। उन रूल्स का यानी कि उल्लंघन करके उन्होंने जो पेंटिंग बनाई, इस कारण से ज़्यादातर लोग क्या है उनके यानी कि निंदा करने लगे। और इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो क्या पेंट किया था, रियलिस्टिक सीन ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि आधुनिक जीवन के जो यथार्थ जो यानी कि दृश्य है उसका यानी कि उन्होंने क्या किया, पेंटिंग के अंदर यानी कि शो किया। और वे ज़्यादातर क्या करते थे, आउटडोर ही पेंटिंग करते थे। और उसके यानी कि खास बात ये थी कि जो उन्होंने यानी पेंटिंग्स बनाई यानी कि मॉडर्न लाइफ के जो रियलिस्टिक यथार्थ सीन को दिखाया, उसमें यानी कि उन्होंने कुछ एक चीज को स्पष्ट किया, बाकी को यानी कि उन्होंने रीडर पे छोड़ दिया कि रीडर इस चीज को किस तरह से समझता है, किस तरह से स्पष्टीकरण देता है, वो रीडर पे यानी कि छोड़ देता है। उसी तरह से लिटरेचर के अंदर अगर बात करें तो बहुत सारे पोइट ऐसे हैं, बहुत सारे यानी कि लेखक हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे ऐसे यानी कि उन्होंने यानी कि नाटक लिखे हैं, पोइम्स लिखी है, उसमें कुछ एक चीज तो यानी स्पष्ट कर देते हैं, वो बाकी रीडर पे छोड़ देते हैं कि आप इस चीज को कैसे यानी कि स्पष्ट करते हो। यही क्या है लिटरेचर के अंदर यानी कि इम्प्रेशनिज्म है। तो अपन इसको क्या करते हैं, पेंटिंग्स के माध्यम से यानी कि समझते हैं। पेंटिंग के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करूंगा आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, और बाद में इसको लाइन टू लाइन भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक पेंटिंग है और ये जो पेंटिंग है वो किसकी है, ये पेंटिंग है जो पेंटिंग ऑफ इम्प्रेशनिज्म, यानी इम्प्रेशनिज्म की, यानी कि ये जो प्रभाववाद की जो पेंटिंग है या इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट का ये क्या है, एक नमूना है जो कि उस फ्रांस के कलाकार ने बनाया, आउटडोर बनाया। और उसमें ज़्यादातर उन लोगों ने क्या दिखाया, यानी कि जो मॉडर्न लाइफ की जो रियलिस्टिक सीन है उसको यानी कि शो किया।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक तो उन्होंने जो एकेडमिक जो रूल्स होते हैं पेंटिंग के उनका उल्लंघन किया, जिसके कारण उसे यानी कि हार्श कमेंट का यानी कि सामना करना पड़ा, बुरे बुरे यानी कि कमेंट सुनने पड़े। नंबर 2, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो मॉडर्न लाइफ की यानी जो रियलिस्टिक जो पेंटिंग बनाई उसको एकदम से एक्यूरेट नहीं शो किया, एग्जैक्टली उसमें डिस्क्राइब नहीं किया पूरा पूरा। कुछ कुछ सीन उसके अंदर यानी कि उसने यानी स्पष्ट कर दिया और बाकी का यानी कि रीडर के ऊपर ही छोड़ दिया कि रीडर इस सीन को देख करके क्या आइडिया लगाता है, कि रीडर को ही आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक फोटो है, जैसे आजकल यानी कि मोबाइल के अंदर ऑप्शन आता है ब्लर फोटो वाला, धुंधली फोटो दिखती है, वो सेम किसकी तरह है, वो इंप्रेशनिस्टिक आर्ट की भांति है। कि इंप्रेशनिस्टिक आर्ट के अंदर भी क्या होता है, धुंधली फोटो दिखाई जाती है जिसमें थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है कि ये फोटो किसकी है। वैसे ब्लर फोटो में भी हमें आइडिया थोड़ा बहुत लगता है, पूरा आइडिया नहीं लगता है। जैसे ये एक फोटो है, आपको यानी कि दिख रहा होगा, इस फोटो के अंदर थोड़ा सा यानी कि शो कर दिया, जैसे इसके अंदर ये नावें हैं, ये समुद्र के अंदर चल रही है और ये क्या है, सूर्य दिखा दिया। और कहने का मतलब इसके अंदर कौन सा सनराइज का यानी सीन दिखाया है, इसके अंदर इसमें फोटो के अंदर क्या बताना चाहा है, सनराइज का सीन दिखाना चाहा है, लेकिन एकदम स्पष्ट नहीं दिखाया। हमें इस सन को देख करके ये थोड़ा यानी कि फोटो को देख करके हमें आइडिया लग गया कि इसके अंदर किसका सीन है, सनराइज का, तो हम आइडिया लगा दिए। तो यही क्या है, इंप्रेशनिज्म यानी कि जो काल की यानी कि जो पेंटिंग है वो यही नमूना है। तो कहने का मतलब उसमें क्या है, स्पष्ट नहीं बताया जाता है, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सन दिख रहा है और यहाँ पे ये क्या है, मॉर्निंग का यानी टाइम दिखा दिया, तो यहाँ पे सनराइज का यानी कि जो दृश्य होता है वो इसके अंदर यानी दिखाने का प्रयास किया है। मतलब कुछ चीजें इसके अंदर यानी थोड़ा थोड़ा यानी कि इसमें शो कर दिया, जिससे रीडर को आइडिया लग जाए कि ये किसके बारे में है। तो सेम ऐसा ही लिटरेचर के अंदर होता है कि लिटरेचर में बहुत सारे पोइम्स है यानी कि प्रोज है, स्टोरीज है, इसके अंदर यानी कि क्या होता है, कुछ चीजें तो यानी स्पष्ट कर देते हैं, एकदम से एग्जैक्टली स्पष्ट नहीं करते हैं, और कुछ चीज़ों को क्या करना होता है, हमें खुद को यानी कि क्या करना पड़ता है, उनका आइडिया लगाना पड़ता है कि ये किसके बारे में है। यही क्या है, इंप्रेशनिज्म है। बच्चों समझ में आ गया होगा। एक फोटो में आपको और शो कर रहा हूँ, इसमें भी देखिए ये पेंटिंग ऑफ इंप्रेशनिज्म, ये भी इंप्रेशनिज्म प्रभाववाद की पेंटिंग है। ये पेंटिंग आपको यानी कि दिख रही होगी, ये पेंटिंग कैसी है, एकदम क्लियर नहीं दिख रही है, धुंधली सी दिख रही है आपको, लेकिन इस फोटो के अंदर उसने जो इंप्रेशनिस्टिक जो यानी पेंटर थे उन्होंने इतना जरूर हमें शो कर दिया कि ये दृश्य किसका है। जैसे कि यानी कि एक शहर का दृश्य है और उसमें एक रोड का दृश्य लिया गया है जिसमें कुछ घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये क्या है इसमें शो किया गया है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं ये शहर के रोड का ये क्या है, दृश्य है, हम आइडिया लगा सकते हैं। इसी को क्या बोला गया है, इसी को इंप्रेशनिज्म यानी कि आर्ट यानी कि बोला गया है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ फोटो, और ये तो मैंने आपको बता दिया ये दृश्य कैसा है। अब मैं कुछ यानी कि एक दो फोटो यानी कि मेरे फोन से ली हुई यानी कि फोटो है वो मैं आपको शो करता हूं, और वो फोटो के बारे में आपको ये दृश्य किसका है या आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताना है। जैसे कि यानी कि मैं आपको यानी कि और फोटो है यानी कि दिखाऊं, इसके अंदर देखिए ये एक फोटो है, आउटडोर फोटो है, ये भी किसकी तरह, जो इंप्रेशनिज्म यानी कि जो इंप्रेशनिस्टिक जो पेंटर जो यानी पेंट करते थे उन्हीं की भांति। और वे क्या करते थे, मॉडर्न यानी जो लाइफ है उसका रियलिस्टिक यानी कि जो सीन है उसका यानी कि वो क्या करते थे, पेंट करते थे। तो हालांकि ये क्या है, इंप्रेशनिस्टिक यानी जो कलाकार थे उनके द्वारा तो नहीं की हुई है, लेकिन ये जो फोटो है सेम इंप्रेशनिस्टिक जो पेंटर थे उन्हीं की भांति है। इसमें आपको आइडिया लगाना है कि ये सीन किसका है। तो यहाँ पे मैंने यानी कि एक सीन लिया है, फोटो ली है, इसको ब्लर कर दिया है मैंने। हालांकि मैंने एकदम स्पष्ट नहीं दिखा रहा हूँ मैं इसमें क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक आइडिया मिल गया कि इसमें क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने यानी दृश्य यानी कि इसमें दिखा दिया है, तो आप बताओगे ये सीन कैसा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक फोटो और बता रहा हूँ, इसके बारे में भी आप कमेंट करना। जैसे ये फोटो है, इसमें भी मैं थोड़ा ब्लर करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको सीन यानी कि बताना है कि ये कैसा सीन है।
ये सीन आपको समझ में आ गया, मतलब क्या है, आपको इम्प्रेशनिज्म समझ में आ गया। तो इम्प्रेशनिज्म यानी कि ध्यान रखना, इम्प्रेशनिज्म अपन लाइन टू लाइन यानी कि पढ़े उससे पहले आपको ये जानना है कि इम्प्रेशनिज्म क्या है। एक कलात्मक यानी कि आंदोलन था जिसकी शुरुआत 19th सेंचुरी के अंदर यानी कि फ्रांस के अंदर यानी कि हुई या पेरिस के अंदर हुई। और उन्होंने इम्प्रेशनिज्म किसको बोला कि जो 19th सेंचुरी के अंदर जो पेरिस के या फ्रांस के जो आर्टिस्ट या पेंटर थे जिन्होंने जो पेंटिंग बनाई एक नई शैली के अंदर, उसी को यानी कि क्या नाम दे दिया गया, इम्प्रेशनिस्टिक यानी कि आर्ट का नाम दे दिया गया। ये नाम किसने दिया, उस समय के यानी कि जो ग्रेट क्रिटिक्स था आर्ट का लुइस लेरॉय, उसने ये नाम दिया। खास बात ये थी उस पेंटर की, उन जो पेंटिंग बनाने वाले थे कि वो मॉडर्न लाइफ के रियलिस्टिक सीन को यानी पेंट किया, लेकिन वो उसके अंदर सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाते थे, थोड़ा बहुत हिंट देते थे और बाकी रीडर पे छोड़ देते थे कि रीडर अब आइडिया लगाए कि ये किसके बारे में यानी कि ये फोटो है। तो ये इसके अंदर यानी कि था। सेम लिटरेचर में भी बच्चों यानी कि ऐसा ही होता है। तो अब अपन क्या करते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए यानी मैंने इतनी पिक्चर्स का यानी कि यूज किया है और मेरे को उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई, लेकिन आपको एग्जाम में तो लिखना होगा। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, 50 वर्ड्स के अंदर मैंने खुद ने नोट्स बनाए हैं। तो देखिए अपने एक एक लाइन को यानी समझ लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इम्प्रेशनिज्म क्या है। इम्प्रेशनिज्म जिसको क्या बोलते हैं, प्रभाववाद बोलते हैं। आपको हिंदी में नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको इंग्लिश के अंदर लिखना है, टाइटल लिखना है सबसे पहले, बाद में नई लाइन से आप शुरू करोगे। देखिए कि ओरिजिनली इम्प्रेशनिज्म क्या था, एक आर्टिस्टिक मोमेंट था, एक कलात्मक यानी कि आंदोलन था जिसका ओरिजिनेटेड आरंभ किया गया, किसके द्वारा आरंभ किया गया, विद ए ग्रुप ऑफ पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट, यानी कि पेरिस के कुछ यानी कि कलाकारों के समूह के द्वारा ये जो यानी कि इम्प्रेशनिज्म जो आर्टिस्टिक जो मोमेंट है इसका शुरुआत किया। ठीक है, कब किया गया, 19th सेंचुरी के अंदर। या आप ये भी लिख सकते हो कि इम्प्रेशनिज्म है वो क्या था, एक आर्टिस्टिक मोमेंट था दैट टुक प्लेस, जो घटित हुआ इन फ्रांस के अंदर इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या लिखोगे, इट वॉज एन आर्टिस्टिक स्टाइल, ये कलात्मक शैली थी। ये क्या थी, एक कलात्मक शैली थी। और सच आर्टिस्ट है, इसके जो यानी जो कलाकार थे जिन्होंने यानी कि क्या की, इम्प्रेशनिस्टिक यानी जो क्या बनाई यानी पेंटिंग यानी कि आर्ट बनाई, ये जो कलाकार हैं उन्होंने वायलेट किया, उल्लंघन किया रूल्स ऑफ एकेडमिक पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग एकेडमिक पेंटिंग के जो नियम है उसका उल्लंघन किया। और उन्होंने क्या किया, पेंट किया रियलिस्टिक सीन, यथार्थ सजीव चित्रण किया दृश्य का मॉडर्न लाइफ के, यानी कि आधुनिक जीवन का रियलिस्टिक सीन को उन्होंने क्या किया, वर्णन किया। उम्मीद करता हूं आपको यानी कि ये लाइनें समझ में आ रही होगी। फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे को जरूर बताए, मेरे को पर्सनल नंबर पे या कमेंट बॉक्स के अंदर। ये इतना आपने लिख दिया। अब हालांकि पूरी बात लिखेंगे तो 50 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वही लिखने की प्रयास की है। अब पैराग्राफ छोड़ करके आप लिखोगे तो ये आपने लिख दिया कि ये क्या था, किसके द्वारा शुरुआत की गई, कब हुई। अब देखिए इन लिटरेचर में इट इज ए लिटरेरी स्टाइल, लिटरेचर के अंदर ये क्या है, एक साहित्यिक शैली है जिसके अंदर राइटर क्या करता है, प्रोवाइड करता है ए फ्यू वेग डिटेल्स, कुछ अस्पष्ट सी डिटेल यानी प्रोवाइड करता है कोई सीन की या कोई इंसिडेंट की। लिटरेचर में भी क्या होता है, कोई भी दृश्य है, कोई इंसिडेंट है, उसका यानी कि बहुत सारे यानी कि ऐसे पोइट है, लेखक है, वो क्या करता है, कुछ एक वेग डिटेल, वेग मानी अस्पष्ट डिटेल देता है, जैसे उस पेंटिंग के अंदर थी। और ये जो डिटेल्स है वो कन्वे द सेंसरी इंप्रेशन, और ये जो मतलब कुछ एक डिटेल दी और वह हमारी जो सेंसरी जो है, मतलब जो ज्ञानेंद्रिया है उसके ऊपर प्रभाव डालती है उस इंसिडेंट का या सीन का। ठीक है, किसके ऊपर, कैरेक्टर्स के माइंड के ऊपर। और जो डिटेल है वो हमें क्या करना होता है, दीज डिटेल्स आर ऑल अबाउट, ये डिटेल है वो किसके बारे में होती है, व्हाट द कैरेक्टर सीज, कि कोई पात्र है वो क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या स्मेल करता है, क्या सूंघता है, क्या महसूस करता है चारों तरफ, उसी को यानी कि अपने हिसाब से यानी कि इंटरप्रेट करना होता है। जैसे उस फोटो को बता दिया मैंने, 2 फोटो दी है, आपको यानी समझना है ये दृश्य किसका है, क्या कुछ किया गया है। सेम ऐसा ही क्या है कि जो बड़े बड़े यानी जो लेखक है वो भी क्या करते हैं, अपने यानी लिटरेचर के अंदर कुछ चीजें अस्पष्ट सी छोड़ देते हैं, और जो कि हमारी
हमें उसे ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, सूंघना होता है, कई चीज़ों को हमें फील करना होता है। उसके बाद हमें समझ लिखना होता है कि ये किसके बारे में है। तो राइटर क्या करता है, लीव्स इट अप टू द रीडर, कि रीडर के ऊपर छोड़ देता है टू इंटरप्रेट इट, इसको इंटरप्रेट यानी कि व्याख्या करने के लिए, समझने के लिए। ही डज नॉट डिस्क्राइब द सीन रियलिस्टिकली, और वह क्या करता है, यानी जो राइटर है वो क्या नहीं करता है, डिस्क्राइब नहीं करता है उस दृश्य का रियलिस्टिकली, यथार्थ रूप में, एकदम से स्पष्ट रूप में, यानी क्या नहीं करता है, उसका वर्णन नहीं करता है। जिस तरह से इंप्रेशनिस्टिक यानी जो कलाकार थे वो एकदम से यानी कि क्या नहीं करते थे, यानी कि उसका वर्णन नहीं करते, वो कुछ अस्पष्ट आइडिया ही देते थे। सम बेस्ट एग्जाम्पल्स है इंप्रेशनिज्म लिटरेचर के, जैसे कि जोसेफ कॉनराड है, ये एक पोइट है और जिसने पोइम लिखी द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसके अंदर अपन बात करें द हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर बहुत सारी लाइनें ऐसी है जिसमें अस्पष्ट सी बातें बताई है। उस अस्पष्ट बातों को समझ करके हमें, हालांकि थोड़े बहुत हिंट दे दिए हैं कि इसमें इस बारे में है, हमें आइडिया लगाना होता है पूरा कि ये और दृश्य किससे रिलेटेड है। जेम्स जोइस है, उसने भी यानी कि क्या एक पोइम है उलेसिस एटसेट्रा इत्यादि, यानी कि बहुत सारे यानी कि पोइट है जिन्होंने क्या किया है, अपने यानी कि नाटक लिखे हैं, पोइम्स लिखी है, और उसमें एकदम क्लियर नहीं किया किसी भी लाइन को, थोड़ा बहुत उसमें संकेत दे दिया, थोड़ा सा यानी शुरुआत करके छोड़ दिया कि बाकी रीडर जाने वो जाने, मेरा काम तो हो गया, बस रीडर को परेशानी में यानी डालने का था। तो सेम ऐसा ही है लिटरेचर के अंदर। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको यानी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।